नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का वाईफाई स्टडी पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। आप लोग देख रहे हैं हमेशा की तरह शाम 5:30 बजे एक करंट इशू, जिसमें हम कवर करते हैं ऐसी कोई घटना, ऐसा कोई विचार, ऐसा कोई सरकारी प्रयास या पूरी दुनिया में घटा हुआ कोई ऐसा कार्य जो कि हमारे जीवन में बड़ा बदलाव ला सकता है, हमारे जीवन के अंदर एक स्पष्ट पहचान लेकर के आता है। इसी क्रम में आज आपके साथ में है एक बहुत ही बेहतरीन टाइटल, जिसे देख करके आप लोगों को बहुत अच्छा फील होगा, ऐसा मुझे लगता है। और जब हम डिस्कस करेंगे तो वाकई में होने लगेगा। टाइटल है अब छोटे दुकानदारों का सामान ऑनलाइन बेचेगी सरकार। बड़ा ही रोचक टाइटल है। ऑनलाइन छोटे दुकानदारों का सामान ऑनलाइन बेचेगी सरकार, ऐसा क्यों हो रहा है? क्या कोई प्रोविजन आया है क्या सर? कैसे सरकार क्या सोच रही है करने के लिए? इस घटना को थोड़ा समझिए। साथियों, मैंने आप लोगों को अपनी जो मॉर्निंग में करंट अफेयर्स की क्लास होती है, मैंने आपको कुछ ही दिन पहले एक बात बताई थी कि CII जो है, यानी कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज जो है, उन्होंने सरकार को लिख करके दिया कि हमें इन फेज मैनर के अंदर इंडस्ट्रीज खोलनी चाहिए ड्यूरिंग लॉकडाउन। ठीक है। अच्छा, तो लॉकडाउन पीरियड में सरकार ने उस CII की बात को कुछ माना। फिर सरकार ने यह भी देखा कि अगर कल को हम लॉकडाउन खोलते हैं तो सबसे ज्यादा भीड़ कहाँ होती है? छोटी दुकानों पे, किराने की दुकान पे, है ना? या फिर ऐसे जो छोटे सामान का। और दूसरी बात, हाँ, यहाँ भीड़ होती है तो होती है, लेकिन लोग भी अब इस लॉकडाउन को खुद से आगे बढ़ाना चाह रहे हैं, क्योंकि लोगों को समझ में क्या आने लग रहा है कि हमारी सुरक्षा पहले है। तो ऐसी स्थिति में सरकार का क्या कहना है मित्रों? सरकार का कहना है कि यदि आप लोग ये मानते हैं कि लॉकडाउन बढ़ाना चाहिए, तो सरकार ने समझ लिया कि धीरे धीरे ऑनलाइन चीजें बढ़ेंगी। ऑनलाइन चीजें बढ़ेंगी जैसे अब हर राज्य सरकार पहल कर रही है कि ऑनलाइन एजुकेशन हो। ऐसे ही आप लोगों ने नोटिस किया हो, आपके छोटे भाई बहन अगर स्कूल्स में पढ़ते हो तो वहां पर भी ऐसा ही हो रहा है। सरकारें क्या प्रयास कर रही हैं कि बच्चों को, जैसे हमारे राजस्थान के अंदर सारी क्लासेस ऑनलाइन शुरू हो गई हैं बच्चों की पढ़ना, है ना? सरकारी स्कूलों की बात कर रहा हूं मैं। तो कहने का मतलब क्या है कि धीरे धीरे ऑनलाइन बढ़ेंगी। ऑनलाइन में ही एक चीज होती है जिसे हम ई कॉमर्स कहते हैं। अब ई कॉमर्स क्या है? लाइट के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक्स के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से जो व्यापार होता हो, वो ई कॉमर्स है। तो फिर आप पूछेंगे सर इसमें ऐसा क्या होता है? देखिए, आप लोगों ने अमेजन, फ्लिपकार्ट, इनसे कभी कोई सामान परचेज किया होगा। आप लोगों ने देखा होगा कि आप जब सामान ऑर्डर करते हैं तो सामान ऑर्डर तो करते हैं आप अमेजन और फ्लिपकार्ट पे, लेकिन कभी आप उसे डिटेल में जाकर के पढ़िएगा तो आपको नीचे पता चलेगा कि वहां पर जो बेचने वाला व्यक्ति है वो अलग है। फिर से मैं बोल रहा हूं, आपको ये बात बहुत अच्छे से समझ में आना जरूरी है कि फ्लिपकार्ट और अमेजन क्या है। आपको ये समझ में आना जरूरी है कि किस तरह से हम ऑनलाइन व्यापार करते हैं और क्या सरकार सोच रही है। जब आपको ये बात समझ में आ जाएगी तो सरकार का इनिशिएटिव बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए, समझना क्या है। हाँ, एक बात और मैं बता दूं, आज शाम को आप सभी लोगों को इंडियन पॉलिटी की क्लास में पहुंचना है, जो आप लोगों के लिए अनअकैडमी पर स्पेशल सेक्शन के अंदर रखी गई है। SSC सेक्शन में यहाँ हम इंडियन पॉलिटी पढ़ रहे हैं, सभी लोग पहुंच जाना। और हाँ, दूसरी इंपॉर्टेंट बात, यदि आप में से कोई भी विद्यार्थी SSC की तैयारी कर रहा है तो एकदम बेसिक से मेरा बैच शुरू हो चुका है, जिसमें जीरो टू हीरो सोचा है मैंने बनाने का। अगर आपको बिल्कुल भी स्टैटिक जीके, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, हिस्ट्री, साइंस ये नहीं आता है, आप आइए, अपन मिलकर के कुछ अच्छा करेंगे। सुनिए साथियों, मैं आपको एक बात सिखाता हूं, उसके बाद आपको ये बात और अच्छे से समझ में आएगी। बहुत बेसिक सी बात है। देखो बेटा, क्या है कि आप लोगों ने कभी नोटिस किया, और मुझे थम्स अप करके बताना, मुझे ये पता भी चल जाएगा। मान लीजिए कि हमने यहां लिखा अमेजन। अब अमेजन पर इधर तो बैठे हुए हैं आप, और आपने यहां पर ऑर्डर प्लेस किया। अमेजन पर कोई भी चीज का ऑर्डर प्लेस किया। उदाहरण के लिए बताता हूं, जैसे बहुत सारे लोग MI का फोन जानते हैं, Xiaomi का फोन आता है ना, Xiaomi जो आप बोलते हैं, वो Xiaomi का जो फोन आता है वो मान लीजिएगा फ्लिपकार्ट पर आया या अमेजन पर आया। तो यहां पर करना क्या होता है, आप लोग डायरेक्ट Xiaomi से नहीं खरीद रहे हैं। आप किससे खरीद रहे हैं? आप अमेजन से खरीद रहे हैं या फिर फ्लिपकार्ट से खरीद रहे हैं। आपने इसको ऑर्डर नहीं दिया, आपने ऑर्डर किसको दिया? अमेजन को। मतलब अच्छा, ऐसे ही क्या अमेजन खुद केवल Xiaomi का फोन बेचता है क्या? नहीं, यहां पर आप चले जाइए तो सैमसंग का फोन भी मिल जाएगा, यहां चले जाइए एप्पल का फोन भी मिल जाएगा। इतना ही नहीं, आपको कौन सा ब्रांड चाहिए, आपको नाइकी चाहिए, एडिडास चाहिए, रिबक चाहिए, जो भी चाहिए,
वो सारी चीजें यहां मिल जाएंगी। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अमेजन ने अपने आप को एक सर्विस प्रदाता के रूप में उपलब्ध करवाया। इसने किन लोगों को मिला दिया? ध्यान से समझना, इन्होंने कंज्यूमर को, उपभोक्ता को उत्पादक से मिला दिया। मतलब क्या हुआ बच्चों? इसने कंज्यूमर को, जो भी हम हैं उनको, कंज्यूमर को किससे मिला दिया? प्रोड्यूसर से मिला दिया। ठीक है, इन्हें हम कहते हैं प्लेटफॉर्म। उम्मीद है आपको यह बात भी अच्छे से समझ में आ गई होगी। एक बार थम्स अप करके बताइए ये बात समझ में आ गई। बिल्कुल, रक्षा कुमावत, योकेश, आपका मुझे मैसेज मिल गया। ठीक है बेटा, आगे की तरफ बढ़ते हैं। जब बेटा ये वाली बात हो गई तो इस स्थिति में आपने एक चीज नोट नहीं की, ये जितनी भी कंपनी जिनके नाम मैंने लिए, ये सभी मल्टी ब्रांड्स हैं, बड़े बड़े ब्रांड्स हैं। इनके पास टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी है, इनके पास सारी सुविधाएं हैं, ये अपने आप को मार्केट में कैसी भी स्थिति में लेके खड़े हो सकते हैं, है ना। लेकिन जरा सोच के देखिए, इस स्थिति में बर्बाद कौन हुआ? अब मान लो कि कल को लॉकडाउन कंटिन्यू होता है, तो लॉकडाउन कंटिन्यू अभी हो ही रहा है वैसे भी, और सरकार कह देती है कि ई कॉमर्स के माध्यम से सामान बिकना चाहिए क्योंकि इसमें भीड़ भाड़ नहीं होती। आपके घर पर आदमी देने आएगा सामान, प्रॉपर तरीके से पैक होकर के सामान आप तक पहुंच जाएगा। तो ऐसी स्थिति में जितने भी लोग हैं वो भाई साहब क्या करेंगे? ऑनलाइन सामान मंगवाना प्रेफर करेंगे। जब ऑनलाइन सामान आने लगेगा तो किनकी चांदी होने लगेगी? अमेजन और फ्लिपकार्ट की, और इन पर जो सामान बेच रहे हैं उनकी। लेकिन आप यहां एक चीज भूल गए। क्या? एक दुकान वो भी है जो आपके गली के किनारे पर है, एक दुकान वो भी है जहां पर शहर में आपके पिताजी जाके सामान खरीद के लाते हैं। मतलब आपके शहर की वो पुरानी किराने की दुकान, आपके शहर की वो पुरानी सब्जी की दुकान, जहां से लोग पुराने समय से सामान खरीद रहे हैं, उन लोगों का घर तो आप ही की वजह से चलता है। अब आपने मार्केट बदल लिया, आपने मार्केट बदल लिया तो इनका तो बहुत बड़ा नुकसान हो गया। ऐसी स्थिति में सरकार ने कहा है कि हम एक ऐसा यूनिवर्सल प्लेटफॉर्म लाने जा रहे हैं। अब ध्यान से समझना बेटा, जैसे अमेजन, फ्लिपकार्ट तो क्या हो गए? एक प्राइवेट प्लेटफॉर्म हो गए। लेकिन सरकार क्या कह रही है? हम एक यूनिवर्सल प्लेटफॉर्म लेके आ रहे हैं, और इस काम के लिए इन्होंने, अब ये सबसे बड़ी बात पहले तो ये भी है, सर सरकार लेके आ रही है। देखो बेटा, सरकार के पास सोचने के लिए एक अलग से इंस्टीट्यूट बनाया हुआ है जिसका नाम है नीति आयोग। वो नीति आयोग क्या करता है? सरकार के बिहाफ पर, मतलब एक तरीके से ये समझ लो कि सरकार का दिमाग बना हुआ है, वो सोचता है। तो उन्होंने इन लोगों के बारे में सोचा। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, इसने क्या सोचा कि भाई ऐसा करो कि जो छोटे बेचारे दुकानदार हैं, स्मॉल और मीडियम स्केल के एसएमई वाले दुकानदार हैं, ये अपना सामान कैसे बेचेंगे, क्योंकि इनके पास तो एक्सेस नहीं है फ्लिपकार्ट और अमेजन का। ऐसी स्थिति में सरकार ने क्या सोचा कि हम इन दुकानदारों की पहले प्रॉपर तरीके से एक लिस्टिंग कर लेते हैं, और इनके लिए हम एक यूनिवर्सल प्लेटफॉर्म ले आते हैं। मतलब एक ऐसा ही अमेजन फ्लिपकार्ट, सरकारी अमेजन फ्लिपकार्ट। ठीक है, तो अब आप पूछेंगे कि सर क्या इससे बढ़िया फायदे हैं क्या? बिल्कुल है साहब। सरकार के बहुत सारे प्लेटफॉर्म ऐसे हैं जो कि वाकई में अनबीटेबल हैं। उदाहरण दें, कई बार हमें क्या होने लगता है कि सरकार की शक्तियों के ऊपर थोड़ा डाउट होने लगता है कि अरे सरकार का कोई काम ऐसा बढ़िया हो सकता है क्या सर, जैसे अमेजन और फ्लिपकार्ट करते हैं। बताएं आपको, आपके अपने मोबाइल में जो भीम ऐप चलता है ना, वो सरकारी है। आप जो भीम ऐप यूज करते हैं, आप तो कहेंगे नहीं सर मैं तो फोन पे यूज करता हूं, मैं तो पेटीएम यूज करता हूं। ये सब फाइनली जाके भीम पे से कनेक्ट हो जाते हैं और वहीं से सरकार के पास एनपीसीआईएल में जाती है आपकी बातें। ठीक है, ऐसे ही आप लोग एक सवाल और पूछेंगे, दिमाग में क्या दिमाग लगाएंगे कि सर आपको मालूम नहीं है सरकारी काम अच्छा नहीं होता। भाई साहब, जो आपकी आईआरसीटीसी है ना, वो भी सरकारी है, और उस आईआरसीटीसी पर जब आप टिकट बुक करते हैं ना, मिनटों में हजारों टिकट बुक होते हैं, और वो बिना हैंग हुए अपने 10 बजे का तत्काल टिकट धड़ल्ले से बुक करती है। तो मतलब ये है कि सरकार अगर चाह लेगी तो आप लोगों को ऑनलाइन में बहुत बड़ी बड़ी चीज ले आएगी। और साहब, दुनिया में अगर इसरो ने अपना डंका बजाया है, दुनिया ने अगर सॉफ्टवेयर के मामले में इसरो को कुछ माना है, तो वो भी सरकारी ही है। तो आप सरकार की क्षमताओं के ऊपर संदेह मत करिएगा, बस चाह ले। मतलब सरकार की सबसे बड़ी नीति क्या है कि वो चाह ले। ऐसी स्थिति में नीति आयोग ने अभी रिकमेंडेशंस मंगवाई हैं, बड़े बड़े इंजीनियर से कहा है कि आप बताइए कि क्या कर सकते हैं, आप किस चीज में क्या करें हम, जिससे कि इन सबको एक प्लेटफॉर्म पर लाया जाए, और कैसा हम अपना प्लेटफॉर्म बनाएं। इस काम को करने की सरकार ने हालांकि मार्च में ही घोषणा कर दी थी, और अब उन्होंने इस काम को करने के लिए जो माइंड ग्रुप्स हैं, जो लोग आकर के इस काम को करना चाहते हैं, उनके लिए
जो समय सीमा है वो 15 मई तक बढ़ा दी है। मतलब सरकार ने कहा है कि आप लोग 15 मई तक हमें बता दो कि क्या कोई इंटरेस्टेड है इस प्रोग्राम को बनाने में, जो हमारे लिए बनाए या फिर हमें बताए कि किस प्रकार से हमें कार्य करना चाहिए। तो सरकार ने यानी नीति आयोग ने अभी क्या मंगवाया है, एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट बाय इंस्टीट्यूशन एंड ऑर्गेनाइजेशन फॉर ए रिसर्च स्टडी ऑन द इंटीग्रेशन ऑफ स्मॉल बिजनेसेस एंड ट्रेडर्स ऑन ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म। तो सरकार ने अब अपनी तरफ से वो जैसे कहते हैं ना टेंडर मंगवा लिए हैं, निविदाएं मंगवा ली हैं, बिल्कुल उसी प्रकार से मेरे प्यारे साथियों सरकार के द्वारा ये काम किया गया है। ठीक है, तो आगे बढ़ा करके सरकार ने 15 मई तक कर दिया है। तो उम्मीद करते हैं साथियों कि भविष्य में इस प्रकार का जो कार्य है वो हमारे छोटे मंझले जो दुकानदार हैं, किराना भाई हैं, उन सब की भी मदद करने में कामयाब होगा। जब डिजिटल इंडिया बन ही रहा है तो जल्दी से वो लोग भी कनेक्ट हो ही जाएंगे। आज डिजिटली ही तो 2 मिनट में सारी बातें देश भर में पहुंच जा रही हैं, जल्दी ही वो लोग भी कनेक्ट हो जाएंगे। उम्मीद है मेरे प्यारे साथियों आप लोगों को ये बात समझ में आई होगी। इसके अलावा मैं आपको कुछ बातें और बताता हूं मेरे प्यारे साथियों। भारत के अंदर ऑलरेडी स्टेट गवर्नमेंट्स जो है ना, उनके लिए तो सरकार का ऑलरेडी मार्केट चलता है और ये बहुत बार मैंने आपको बताया है। जैसे गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस, इसके बारे में मैंने मल्टीपल टाइम आपसे कहा है कि सरकार ने कह रखा है कि अगर सरकारी सामान खरीदना है किसी प्राइवेट कंपनी के किसी स्टेट गवर्नमेंट को, तो उन्हें इसी प्लेटफॉर्म से खरीदना पड़ेगा जिसे गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस कहते हैं। मतलब अभी भी ऑनलाइन शॉपिंग होती है लेकिन वो सरकार ही कर रही होती है। कोई राज्य सरकार केंद्र सरकार से सामान खरीद रही होती है या फिर उस प्लेटफॉर्म के माध्यम से कर रही होती है। अभी बल्क डिलीवरी होती है, अभी स्मॉल डिलीवरी के लिए काम किया जाना बाकी है। उम्मीद है मेरे प्यारे साथियों आप सभी साथियों को ये बातें बहुत अच्छे से समझ में आ गई होंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे साथियों आपके लिए जरूरी सूचना में। जरूरी सूचना के क्रम में हम सभी 6 बजे वापस मिलने वाले हैं अनअकैडमी पर। कहां मिलेंगे हम? एसएससी सेगमेंट में मिलेंगे। एसएससी सेगमेंट में पहुंच जाइए, स्पेशल क्लास पर मुझे फॉलो करिए। वहां पर आपको शाम 6 बजे इंडियन पॉलिटी मिलेगी। इंडियन पॉलिटी में बड़े ही इंटरेस्टिंग और रोचक अंदाज में हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं। बड़ी भारी संख्या में विद्यार्थी पहुंचते हैं। शुरुआत में हो सकता है 2-4 मिनट के लिए आपको कुछ भी नजर ना आए क्योंकि बहुत बड़ी संख्या में विद्यार्थी पहुंचते हैं। थोड़ा पेशेंस रखिए और क्लास में पहुंच जाइए। मुलाकात होती है जल्दी। मेरा टेलीग्राम ग्रुप है जीके बाय अंकित अवस्थी सर, यहाँ आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। चैनल है अंकित अवस्थी सर के नाम से। और हाँ, अगर आप डिफेंस की तैयारी करना चाहते हैं तो वाईफाई स्टडी ने डिफेंस चैनल बनाया हुआ है, उसे सब्सक्राइब कर लें। और एक और बात, यदि आप लाइव टेस्ट देना चाहते हैं तो वाईफाई स्टडी का लाइव टेस्ट चैनल है, उसे सब्सक्राइब कर लें। आपके छोटे भाई बहनों को पढ़ाना चाहते हैं तो अनअकैडमी की तरफ से छोटे भाई बहनों के लिए मात्र 99 रुपए में 9th से लेकर के 12th तक की क्लासेस शुरू कर दी गई हैं। टेक केयर, बाय बाय, सी यू।